नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में आपको एक लाइव क्राइम सीन दिखाने जा रहा हूं। एक नर्स पत्नी का पति पिछले 2 सालों से ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था, ऐसा पत्नी का कहना था। मगर सच्चाई ये थी कि उसका पति उसी शहर में पिछले 2 सालों से एक कब्र में सो रहा था। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, पुलिस फौरन क्राइम सीन की तरफ पहुंची, लाश को कब्र से बाहर निकालने। इसके बाद अब जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आप लाइव देखेंगे। ये गुजरात के जामनगर इलाके में मौजूद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए यहाँ कई कारखाने हैं। 29 जुलाई बुधवार का दिन था। अचानक पुलिस की गाड़ियां इस कारखाने का रुख करती हैं। इलाके की एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। शायद ऑपरेशन की खबर आसपास के लोगों को भी मिल चुकी है, लिहाजा कारखाने के चारों तरफ अब भीड़ भी इकट्ठा है। ये उसी कारखाने के अंदर का सीन है। कुछ पुलिस वाले बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं। इन्हीं पुलिस वालों की मौजूदगी में एक मजदूर कारखाने के अंदर इस जगह फर्श पर ड्रिलिंग मशीन से खुदाई शुरू करता है। अब तक सब कुछ यहाँ सामान्य है। पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे। पुलिस वालों को खबर देने वाला जमीन के ऊपर था, लेकिन जो खबर थी वो जमीन के अंदर थी। लिहाजा शुरुआत ड्रिलिंग मशीन से होती है और खबर की सच्चाई को गहराई से बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे गहराई गहरी हो रही थी, यहाँ बैठे तमाम पुलिस वालों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। पता नहीं खबर सच है भी कि नहीं। पता नहीं 2 साल पुराना राज इस गड्ढे से बाहर आ पाएगा भी कि नहीं। खैर, खुदाई में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि खबर देने वाले ने यह बताया था कि असली खबर जमीन के 12 फीट नीचे है। अब 12 फीट पहुंचने में जाहिर है वक्त तो लगेगा ही। इसीलिए तब तक इस कारखाने से बाहर निकलते हैं और उन दोनों से मिलते हैं जिन्होंने ये खबर दी थी। पुलिस हिरासत में मौजूद ये पृथ्वी है, पेशे से एक नर्स, और इसके साथ खड़ा ये नीलेश है। ये दोनों इस वक्त इसलिए पुलिस की कस्टडी में है क्योंकि इन्होंने कत्ल की बात कबूल की है। पृथ्वी ने पुलिस को यह बताया कि कैसे उसने अपने पति जिग्नेश को मारा, और नीलेश ने पुलिस को यह बताया कि जिग्नेश को मारने के बाद उसने उसकी लाश कहां छुपाई। यानी दोनों ने एक कत्ल के बारे में आधी आधी जानकारी दी, और ये जानकारी जब पूरी हुई उसके बाद ये पुलिस ने आगे बढ़ने का फैसला किया। यानी जमीन के ऊपर खबर देने वाले यही पृथ्वी और नीलेश थे, और जमीन के नीचे जिसकी खबर दी गई वो पृथ्वी का पति जिग्नेश है। तो यहां तक की कहानी तो आप समझ गए। अब चलिए वापस उसी कारखाने में चलते हैं। शायद अब तक खुदाई पूरी हो चुकी होगी। और ये लीजिए, नीलेश ने बिल्कुल सही खबर दी थी। कारखाने में इस जमीन के अंदर नाप तोल कर ठीक 12 फीट की गहराई से लाश तो नहीं, पर लाश के सारे सबूत एक एक कर अंदर से बाहर आने लगते हैं। सबसे पहले मिट्टी के साथ कुछ इंसानी हड्डियां बाहर आती हैं, फिर बास्केट में कंकाल का ये सिर बाहर आता है। इसके बाद किश्तों में बाकी हड्डियां बाहर आती हैं। खबर सही थी। अब 2 साल पहले 12 फीट की गहराई में दफनाए गए किसी इंसान की लाश की शक्ल में तो बाहर आने से रही, आएगी तो सिर्फ हड्डियां कंकाल की शक्ल में, और वही बाहर आई। अब पुलिस ने उन्हें कपड़ों की पोटली में बंद कर एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। 2 चीज जानने के लिए, पहली कि जिसका ये कंकाल है उसकी मौत कैसे हुई, और दूसरी क्या मरने वाला सचमुच जिग्नेश ही है। मौत कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी, लेकिन ये हड्डियां जिग्नेश की ही हैं, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका पता
डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अब वापस फिर से पृथ्वी और नीलेश के पास चलते हैं, क्योंकि सारी कहानी यहीं से पता चलेगी। करीब 5-6 साल पहले पृथ्वी की शादी जिग्नेश से हुई, पर जब पृथ्वी की शादी हुई तब पृथ्वी नीलेश से प्यार करती थी। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो पृथ्वी और नीलेश एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद फिर से करीब आ गए। जिग्नेश का जामनगर में फर्नीचर का बिजनेस था। इनकी शादी को अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल हो गए थे और ये इसकी वाइफ पृथ्वी वो अपनी शादी से पहले से ही अपने प्रेम जो नीलेश है उसके साथ प्रेम संबंध में थी। शादी के टाइम पे कुछ समय के लिए उनका प्रेम संबंध टूटा, फिर शादी के बाद वापस शुरू हो गया। बात 2 साल पुरानी है। एक रोज अचानक जिग्नेश गायब हो जाता है। जब काफी दिनों तक उसकी खबर नहीं मिलती, तब रिश्तेदार और दोस्त पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछते हैं। तब पृथ्वी उन्हें बताती है कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चला गया है और वहीं काम कर रहा है। जब रिश्तेदार जिग्नेश का फोन नंबर मांगते हैं तो पृथ्वी कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में जिग्नेश के दफ्तर में फोन पर बात करना मना है, इसलिए फोन हमेशा बंद रहता है। इस तरह अगले 2 सालों तक जिग्नेश से कोई भी रिश्तेदार संपर्क नहीं कर पाया। इधर इस दौरान पृथ्वी बिल्कुल आम जिंदगी जी रही थी। पारिवारिक फंक्शन से लेकर त्योहार तक में वो हिस्सा लेती। अब तो रिश्तेदार भी यकीन कर बैठे थे कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए पृथ्वी यहाँ खुश है। 26/7/2026 को सिटी बी पुलिस स्टेशन में एक अर्जी आई थी कि उसमें फरियादी अशोक धर्मेश भाई माधवजी भाई मावदिया, उन्होंने बोला कि उनका भाई पिछले 2 जिसका नाम जिग्नेश है वो पिछले 2 साल से लापता है। उसकी पत्नी से पूछने पे उसकी पत्नी कहती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया गया है, और जब उसका परिवार उसका संपर्क कांटेक्ट नंबर मांगता था तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसका ऑस्ट्रेलिया में वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ फोन पर बात करना अलाउ नहीं करते। तो 2 साल उसका उसके परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। पृथ्वी की अब तक की चाल तो कामयाब रही। लगभग रिश्तेदारों ने यकीन कर लिया कि जिग्नेश सही सलामत और ऑस्ट्रेलिया में ही है। पर गड़बड़ इस महीने की 25 जुलाई को तब हुई जब जिग्नेश के चाचा का बेटा यानी उसका कजन पृथ्वी से मिलने पहुंचा। उसने कहा कि वो काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहां जिग्नेश से भी उसकी मुलाकात हो जाएगी। इसलिए उसने पृथ्वी से जिग्नेश का मोबाइल नंबर और पता मांगा। पहले तो पृथ्वी वही रटा रटाया बहाना करती रही कि वहां फोन पर बात करना मना है, लेकिन जब कजन ने कहा कि वो घर पर उससे बात करेगा और उसके घर जाएगा, तब पृथ्वी घबरा गई। वो न जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया का पता दे रही थी न फोन नंबर। कजन को शक हुआ, उसने सीधे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। अब पृथ्वी घबरा गई और पहली बार उसने खुलासा किया कि असल में जिग्नेश को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 साल पहले ही मार डाला है। उसका परिवार का उसके काका का बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो उन्होंने उसकी वाइफ से वापस पूछा कि हमें हमारे भाई का नंबर दो, मैं वहां जा रहा हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब उसकी वाइफ ने उन्हें बताया, पुलिस की जब धमकी दी गई तो उसकी वाइफ ने बताया कि उसको तो हमने 2 साल पहले मार दिया है। इस बात की फरियाद उन्होंने सिटी बी पुलिस स्टेशन में 26/7/2026 को गुम दाखिल करवाई। उसमें उन्होंने बोला कि उन्हें डाउट है कि उनके भाई को उसकी वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलके मार दिया। इसी के बाद 26 जुलाई को जिग्नेश का कजन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देता है। रिपोर्ट लिखने के बाद जब पुलिस पृथ्वी से पूछताछ करती है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि 2 साल पहले उसने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर जिग्नेश के कत्ल की प्लानिंग की। इसी साजिश के तहत नीलेश ने जिग्नेश को किराए के अपने इसी कारखाने में बुलाया, शराब में साइनाइड मिलाया और फिर उसे पिला दिया। जो विक्टिम है जिग्नेश, उसकी बीवी पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर उसकी दारू में साइनाइड मिलाकर उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश दरेड़ के कारखाने के अंदर गाड़ दी। और अभी इसका आगे की वहाँ खोदकाम चालू है। आगे की जो भी अपडेट होती है हम आपको देंगे। जहरीली शराब पीने के कुछ देर बाद ही जिग्नेश की मौत हो गई। इसके बाद नीलेश ने इसी कारखाने में 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। इसमें हत्या दरेड़ जीआईडीसी के अंदर जहां उसकी बॉडी गाड़ी गई है,
वहीं हत्या हुई है, यही आशंका है अभी तक। बॉडी कैसे छुपाई, कैसे हत्या की, पूरा डिटेल बताइए। बॉडी वहां गड्ढा खोदकर, उसमें 12 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें बॉडी छुपाई गई। जामनगर पुलिस इस बात पर हैरान है कि आखिर पृथ्वी और नीलेश ने पूरे 2 साल तक कत्ल के इस राज को छुपाए कैसे रखा। हैरानी इस बात पर भी है कि 2 साल तक जिग्नेश की कोई खबर नहीं थी। पूरे 2 साल तक रिश्तेदारों से उसका कोई संपर्क नहीं था। फिर भी किसी ने जिग्नेश के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। ये अशोक मवादिया हैं, जिग्नेश के बड़े भाई। अशोक मवादिया ने ही पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार जिग्नेश की पत्नी पृथ्वीबेन से जिग्नेश के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा इनसे झूठ बोला। इन्होंने गुजराती में हमारे रिपोर्टर को बताया कि वो बार बार यही कहकर हम सबको गुमराह करती रही कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है। अशोक मवादिया का कहना है कि अगर उनका चचेरा भाई ऑस्ट्रेलिया न जा रहा होता तो शायद जिग्नेश का सच कभी सामने ही नहीं आ पाता। वो अशोक मवादिया ही थे जिनको पृथ्वीबेन ने आखिर में फोन कर पहली बार ये बताया था कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि उसको मार डाला है। ये सुनने के बाद ही अशोक मवादिया पुलिस के पास गए थे। इन्होंने ही ये भी कहा कि पृथ्वीबेन को देखकर कभी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उनके भाई के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। सारी सच्चाई और कंकाल की शक्ल में लाश बाहर आने के बाद जामनगर पुलिस ने पृथ्वीबेन और उसके प्रेमी नीलेश को जामनगर की अदालत में पेश किया। पुलिस दोनों की 7 दिनों की रिमांड मांग रही थी। हालांकि अदालत ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। अब इन 4 दिनों में पुलिस को न सिर्फ 2 साल पुरानी इस कत्ल की सारी कड़ियों को जोड़ना है, बल्कि ऐसे पुख्ता सबूत और गवाहों को भी ढूंढना है जिनसे आगे चलकर दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि जामनगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक पृथ्वीबेन से पूछताछ के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। दर्शन ठक्कर के साथ ब्रजेश दोषी, जामनगर आज तक।